बड़ी बेशरम होती है गरीबी, कम वक्त उम्र का भी लिहाज नहीं करती। इसी को दूर करना है। जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपनी पहली क्लास की। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन में, पहले क्लास हमारी रहेगी ज्ञानपीठ अवार्ड की। मैं पहले ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में आपको वर्बली बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो जो मैंने बताया था वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुका। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत 1965 में सबसे पहले हुई थी और इसमें मलयालम भाषा के लिए जी शंकर ग्रुप को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं याद करने के लिए। जैसे शुरुआत 1965 में हुई थी। हिंदी का पहले कब मिला था? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले महिला को किसको मिला था? तो वो मिला था 1976 में आशा पूर्णा देवी को। इस अवार्ड के लिए पहले 11 लाख रुपए की धनराशि आवंटित होती थी और अब 2023 से 17 लाख रुपए की धनराशि आवंटित होती है। और इसको 2023 में किसको मिला, उसको याद रखने के लिए, उसका नाम है दामोदर मौजो, यानी कि दामोदर की मौजा के लिए उसको 17 लाख रुपए मिल गए हैं। कोंकणी भाषा के लिए मिला है। ये समझ लो कि ऐसे याद कर लो, गोवा के बीच पर भागते भागते कोंकणी, क्योंकि गोवा की लैंग्वेज ओरिजिनल, तो सोचो कि उसको उसकी मौज आ गई है, मौजों की मौज आ गई, 17 लाख रुपए मिल गए। तो इस तरह से याद कर सकते हैं 2023 में किसको मिला। वैसे करंट अफेयर के तौर पे याद करो इसको, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी में किस किस को मिला यही पूछे जाते हैं। तो हमें सिर्फ ऐसे ऐसे याद करने कि हिंदी में किस किस को मिला। हिंदी में हमने सबसे पहले देख लिया कि 1968 में मिला। अब इसको हम याद कैसे करते चलेंगे? हम याद ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम जितने भी सन हैं वो याद करेंगे। कैसे? 68, 78, 72, 82, 92, उसके बाद 7 जोड़ दोगे 99, 6 जोड़ दोगे 2005, 4 जोड़ोगे 2009, 4 जोड़ोगे 2013, 4 जोड़ोगे 2017। इस तरह से हमें उनकी साथ की सन याद करनी है। फर्स्ट सबसे पहले हमें उसकी सन याद करनी है, यानी 68, 72, 78 और 82। उनको मिलता था किसी एक पर्टिकुलर जो साहित्य रचना के लिए या उनके जो संकलन होता है उनके लिए। उसके बाद जितने भी होने शुरू हो गए, जैसे 92 से बाद जितने भी होते हैं सबके सब पूरे हिंदी साहित्य के लिए मिलते हैं उनको, ऐसे नहीं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मिलते हैं। ठीक है, ऐसे शुरू के 4 हमें याद करने हैं कि किस किस के लिए किस किस को मिला। 1960, जैसे 1968 है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला चिदम्बरा के लिए। 72 में मिला रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी के लिए। 98 में मिला 78 में मिला अग्गे को मिला कितनी नाव में कितनी बार। और 82 में मिला यामा के लिए महादेवी वर्मा को। ऐसे याद करने हैं। अब याद करने का तरीका कैसे है? जैसे पहले तो सबको याद हो जाते हैं। तीसरा नंबर है अग्गे को ऐसे ऐसे दिमाग में ऐसे रट लो कि अग्गे अनजान था, उसको पता ही नहीं था। बता चुका हूँ कि ज्ञानपीठ अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी। पहले 11 लाख रुपए मिलते थे, 17 लाख रुपए मिलते हैं। 1965 में शंकर ग्रुप को मलयालम भाषा के लिए मिला है और पहले महिला आशा पूर्णा देवी को 1976 में बंगाली भाषा के लिए और फर्स्ट हिंदी 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। 2023 में दामोदर की मौज आई थी गोवा के तट पर घूमते हुए कोंकणी भाषा के लिए, उसको 17 लाख रुपए मिले थे। 1968 से लेकर 1982 यानी 4 पहले एक पर्टिकुलर किसी रचना के लिए मिलते थे। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। अग्गे से डिनोट करेंगे हम अनजान, यानी वो अनजान था, उसको कितनी नाव में कितनी बार बैठना है। अनजान आदमी को पता ही नहीं था कितनी नाव में कितनी बार बैठना है। महादेवी वर्मा को मिला यामा के लिए। उसके बाद में हमारी 92 वाली शुरुआत होती है। नरेश राजा को बोलते हैं, राजा का नंबर पहले लगेगा इसलिए सबसे पहले लगेगा महादेवी वर्मा के बाद में नरेश का नंबर 1992 नरेश मेहता। फिर 99, उसके बाद में मामला 7 साल में ठंडा हो गया, सब निर्मल हो गया मामला। 1999 में फिर निर्मल वर्मा को मिला। उसके बाद में उसका जो नरेश का लड़का था वो बड़ा हो गया कुंवर, उसने कहा कि अब मुझे भी चाहिए। 2005 में उसने उसको भी दे दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड। 2009 में श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत। श्रीलाल शुक्ल के बारे में एक विशेष बात यह है कि उसको हमेशा जिसके लास्ट में 9 होता है, जैसे 1969 में उसको साहित्यिक अकेडमी अवार्ड, 1999 में उसको व्यास सम्मान और 2009 में उसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इसके बारे में आप कभी भी श्रीलाल शुक्ल दिखाई दे तो लास्ट में जिसके 9 होगा वो ऑप्शन क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती है ध्यान रखने लायक। दोनों को इकट्ठा मिला था 2009 में अमरकांत को, श्रीलाल शुक्ल को। 2013 में केदारनाथ को मिला। 2017 में कृष्णा सोबती को मिला संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए।
पहले 4 में किसी पर्टिकुलर रचना के लिए मिलता था, उसके बाद में पूरे हिंदी साहित्य के लिए मिलना शुरू हो गया है। 22 भाषाओं में से किसी एक को मिलता है, 2 को भी एक साथ में दे दिया जाता है, पर अवार्ड हमेशा एक ही रहता है। पहले 11 लाख रुपए मिलते थे, 2023 के बाद में 17 लाख रुपए मिलने शुरू हो गए। कैसे याद करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, 68 78, 72 82 92, 92 के बाद में 7 जोड़ के 99, के बाद में 6 जोड़ के 2005, 5 के बाद में 4 जोड़ के 9, फिर 4 जोड़ के 13, 13 के बाद 4 जोड़ के फिर। अब दोस्तों कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्यास सम्मान 10 व्यास सम्मान शुरू के लेके व्यास सम्मान 1991 में शुरू हुए थे, उनके बारे में लेके कल मिलेंगे। तब तक आप इनको एक बार और अपने, जैसे मैंने बताया, इसको रिवाइज करने की कोशिश करो। वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में किसी न किसी कॉर्नर में बैठ जाएंगे। आपको ऑप्शन देखते ही ऑटोमेटिकली आपका हाथ उसके पास में पहुंच जाएगा और आप लगा के आगे बढ़ जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी, इतने सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो और उसके बावजूद बाद में फिर आपको उस चीज़ के लिए रिग्रेट फील हो। तो जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।